कि अभी मिल जाता तो अभी पानी का दिन आ रहा है ना, तो मुझे हाल जोतने के लिए अच्छा होता। तो इसलिए बोलता हूँ मेरे चाचा को। तो आपको समझ में आ रहा है जो क्या किसको बोल रहा हूँ। तो अभी खेती का मौसम आ गया तो जल्दी हो जाता, तो धान भी मेरा सबको मिल जाता, खाना पाना सब। 6 महीना का बीच में धान भी उग जाता, तो अच्छा से चलता हम भी। तो आप भी चलते रहते थे इतने दिन से, हम भी चलते, थोड़ा हमारा जितना है उतना ही लेंगे, हम ज़्यादा तो नहीं लेंगे, इसलिए बोलते हैं। यदि परियानु यदि धर्म रहेच यदि यदि सबको जय भारत, जय मुरलीवासी। तो साथियों, तो समय के हिसाब से मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ। अच्छा टॉपिक मेरा में चलता रहता है, लेकिन बना नहीं पा रहा हूँ। तो आज एक तो बहुत बड़ा कहानी लेकर आया हूँ। एक तो मतलब कहानी में आप लोग समझने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, ताकि हमारा बीच में हमारे घर का कहानी है। हमारा जो समाज का जो स्थिति का कहानी है, वही का माध्यम से लोगों को बातों से समझ में नहीं आता है, तो उसको कहानी से तरीका बदलो तो देश बदलता है, ऐसा जैसा बात है। तो सबको आप तो जानते हो मेरा नाम, तो बोलना नहीं चाहता हूँ क्योंकि समय के हिसाब से सबके पास समय बराबर है, लेकिन तरीका बदला अलग अलग है। तो आपको मैं कहानी बोल रहा हूँ। कहानी का नाम है 1962, मतलब खीरी की नाम है मंजिया 1962। तो कहानी में मेरा साथ की युवा का साथ हुआ है, तो ये बात आपको ऊपर में डिपेंड करता है कैसा आप समझ सकते हो, और इस कहानी को कैसा आपको मूड बदल सकता है कि आपका एक तो दिशा दे सकता है, तो आप सोचना। तो यही कहानी का मकसद है, बोलने का कारण यही है कि जी तो 1960 क्या है। तो आपको पता है मैं कौन सा जाति विशेष से बिलोंग करते हैं, कौन से जात से बिलोंग करता हूँ, और कौन सा व्यवस्था से बिलोंग करता हूँ मैं। तो वही व्यवस्था के हिसाब से तो कहानी बना रहा हूँ, कहानी है। तो ये कहानी मेरे मन से बनाया हूँ, ये कहानी आपके पास पहुंचेगा, और इसको आप गौर से मंथन करना, चिंता मंथन करना का आप सबका पास अधिकार, हक अधिकार है सोचना और बोलना मेरा बात है। क्योंकि 1960 आर्टिकल में 19 की चाहत मुझे बोलने के सबका अधिकार है, तो मैं बोल रहा हूँ सोशल मीडिया का आपसे आपका पास पहुंचने की कोशिश कर। कहानी यही है कि नाना था मेरा नाना था। तो मेरे नाना का बाद मेरा पिताजी आया, मेरा चाचा आया, ठीक है। मेरा पिताजी आया, मेरा चाचा आया, ठीक है। तो हमारी तो मेरा पिताजी का जितना अधिकार है और मेरा चाचा का जितना अधिकार है, उसका बेटा का जितना अधिकार है, और उतना मेरा भी अधिकार होगा ना, क्योंकि घर है तो हम एक ही घर से बिलोंग करते हैं, तो हमका सबका तो अधिकार है। तो बात यही हो रहा है। तो बीच में चाचा पिताजी चला गया 2005 आसपास में, ऐसा कहानी का बात है। पिताजी चला गया है, तो पिताजी जाने के बाद चाचा है, चाचा को बोल रहा हूँ भाई मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे खेती बाड़ी करने के लिए, रोपा टोपा करने के लिए, मेरा छुआ पुता को पालने के लिए बहुत समस्या आ रहा है। तो समस्या बहुत हाल, मेरा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, जीने के लिए बहुत ये हो रहा है। तो चाचा ने क्या बोल रहा है, रुकना थोड़ा, रुकना, मिलेगा तुझे, मिलेगा। तो बात यही हो रहा है जी, मुझे प्यास लग रहा है, मतलब प्यास मुझे लग रहा है। मैं चाचा को बोल रहा हूँ चाचा मुझे थोड़ा पानी दो ना तुम। तो चाचा बोल रहा है तो चलो ना साथ में चलते हैं, पानी तो वहां पर मिलता है, चलो वहां पर। मतलब ये बातों कहानी को मैं आपको समझ में आ रही है, मैं कैसी तरह से समझना चाहता हूँ मैं खुद नहीं समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन बात बहुत गंभीर है बात। तो चाचा ने बोल रहा है चलो ना बेटा, जाते हैं आगे पानी मिलता है। तो जैसे बचपन में कहानी का मूड ऐसा होता है ना, बचपन में जैसे हम मेला जाते हैं, तब मेला में जब बोलते हैं जे मामा मुझे वो लेना है, चल ना बेटा
कल आएंगे, कल मेला में खरीद करेंगे, आज लाएंगे, नहीं आज नहीं, आज तो नहीं है, कल लाएंगे। तो बेटा जब कल भी बोलता है तो कल लाएंगे बोलकर ऐसा चाचा ने बोल रहा है। चाचा ने बोल रहा है कल तुमको वो जो जमीन है ना, वो जो जमीन में तुम्हारा भी नाम है, तुम्हारा भी जो नाम है, वो जमीन में तुमको भी मिलना भी अधिकार है। तो मिलेगा कब? तो नाना ने बनाया है जमीन को, नाना चला गया 2005 में, तो पिताजी उसका बाद है वो तो कुछ नहीं बोलने वाला है, चुपचाप रहता है। चाचा ही उसको सब कुछ दे दिया है, कमाता है जितना है, पिताजी चाचा को देता रहता है। तो चाचा जी तो जब मैं मांग करता हूँ, मेरा पढ़ाई लिखे की जब भी खाते आना जो मांगता हूँ, जैसा कि हमको कुछ करने के लिए एसएसटी सर्कल लगता है, उसी समय में मैं उसको मांगता रहता हूँ, चाचा दो ना मुझे कुछ करना है, कुछ करना है। तो चाचा बोला रुको ना थोड़ा, क्यों इतना हड़बड़े रहा है, दे रहा हूँ, मैं कहीं चला जा रहा हूँ, रुको ना करते 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 तो मेरा उम्र रह रहा है क्या? मेरा उम्र जहाँ पर अभी जो काल जो 2005 में मेरा नाना जो गया, उस समय की उम्र अभी है क्या? नहीं है। तो उम्र तो कम बढ़ते जा रहा है, तो उम्र के हिसाब से मैं कुछ कर पाऊंगी क्या? नहीं। तो वैसा ही स्थिति हमारा समाज में हमारे युवा के साथ हो रहा है। हमारे युवा के साथ क्यों हो रहा है ऐसा? तो बोलते जा रहा है। आपको पता है कोई भी मुझे वो विरोध करने वाला और मेरे वीडियो को जो देखकर जो गुस्सा करने वाला और जो पसंद करने वाला, उनको भी पता है मेरा उद्देश्य क्या है। तो मैं क्या इस टॉपिक में बता रहा हूँ। जो आपको पता है 26 में एक गया 26 में, तो मैं भी वहां पर यही बातों को उठाया था। कहानी का मतलब है ये जो देख रहे हैं, यही कहानी है। मैं कहानी से सबसे बोलना चाहता हूँ, क्योंकि लॉन्ग हो रहा है वीडियो, इसलिए मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ और कभी बोलता सब। तो कहानी का मतलब है, यहाँ पर जो टॉपिक है, मैं दिखाना नहीं चाहता था लेकिन मजबूर होता हूँ मैं। तो यहाँ पर जो एक ठू लिखा है, इसका ऊपर है मेरा खेती की जमीन हमारी अधिकार है। तो 1960 से कहानी ये है। जब 1960 से बाबा विक्रम भगत ने इसको अधिवेशन में पारित किया गया, तो आज तक हमको क्यों अनदेखा किया जा रहा है? कि मेरा चाचा क्यों अनदेखा किया जा रहा है? मेरा पिताजी बैठा है, तो हमको क्यों नहीं मिल रहा है? इसका कारण क्या है? तो हमारे उम्र बढ़ते रहे, तो हमको पास हमारे उम्र का जो काम करना है उसमें तो है हमारा। जैसा कि मैं 1 क्लास में 5 क्लास में कितना तक पढ़ना है, 10 क्लास में कौन सा किताब मुझे चाहिए, उसके बाद 11 में कौन सा, ग्रेजुएशन में कितना, डिग्री में कौन सा उम्र होना चाहिए और कौन सा किताब मुझे फॉलो करना चाहिए, वो तो है ना। तो उससे क्यों वंचित किया जा रहा है हमको? उसी चीज से हमको क्यों वंचित किया जा रहा है? तो कहानी 1960 समझ में आ रहा है ना। 96 से मेरा नाना, ये कहानी का मकसद है 1962 से आज तक लेकर मेरा उम्र कितना हो गया बोलिए? तो मेरा उम्र नहीं है, मेरा उम्र इतना नहीं होगा, लेकिन किसी का भी होगा, वो भी इससे वंचित हुआ है। किसी से हो गया 1960 में जो जन्म हुआ है, जो मेरा उम्र में दूध था, क्योंकि उम्र से 18 साल से उसको एक काम में आना चाहिए। फैमिली का जो ये जो सिस्टम है इसको आना चाहिए, लेकिन इससे दूर रखा जा रहा है। इस व्यवस्था से, इस सिस्टम से, जो घर का जो रीति रिवाज से, जो ऐसे तो घर है ना, इससे जो चाचा ने जो कर रहा है, ये वो अच्छा तो नहीं कर रहा है ना, अच्छा तो नहीं कर रहा है ना। जो हमारे जो चाचा ने कर रहा है, तो चाचा मतलब आपको समझ में आ रहा है, हमारे जो है कार्यकर्ता है लोग, बड़ा पोस्ट में, तो उन लोग जो कर रहा है, ये तो मेरा ओर से तो सही नहीं लग रहा, क्योंकि मेरा मांग है इसमें। जैसा कि मैं बोला आर्टिकल 19 में मेरा बोलने का अधिकार है, तो इसमें भी मेरा हक अधिकार है, तो मैं बोल रहा हूँ, तो मुझे मिलता नहीं, तो कब मिलेगा? जो भी कल आया था, जो अभी भी जो है 96 में जो पैदा हुआ है, वो भी आज तक उसको नहीं मिला है। जो 2000 मसीहा में जो जन्म हुआ है उसको भी नहीं मिला है। तो मिलेगा कब? तो सबको मिला, दोनों को तो मिला, और एक जन को क्यों नहीं मिल रहा है? इससे एक घर का सिस्टम से दोनों को तो मिल गया है, अपना जमीन, अपना जायदाद, अपना जो करना है अपना तरीका से करेगा, तो हमको क्यों नहीं मिल रहा है?
तो हमको मिलेगा कौन सा, वही उम्र में होगा, उनका जब उम्र होगा उस समय में हमको मिलेगा। तो हमारी जो उम्र का जो सिस्टम है, हमको जो हक अधिकार उसको क्यों नहीं मिल रहा है? तो हम इससे जाएंगे तो तब तो उससे अच्छे से कर पाएंगे ना, कर पाएंगे उस चीज को। जो अभी जो उम्र के टीन एज में जो चीज हमको हमारे लिए है उस वो चीज को हमको देंगे तब ना हम अच्छा से आगे वाला जो आएगा, जो 60 साल 40-50 साल के साल बाद जो हमारा जो एक्टिंग आएगा, हमारा जो करने का काम आएगा, तो हम तो उसको अच्छे से कर पाएंगे। अभी यदि नहीं कर पाएंगे तो हमको यदि इससे भी नहीं वंचित किया जाएगा तो हम क्या करेंगे? तो मेरा बोलने के कारण आपको समझ में आ गया। मुझे कुछ भी बोल सकते हो आप लोग, कमेंट में बोलिए, लेकिन मुझे कहीं भी फोन फान करके ऐसा मत बोलिए। मैं बोल रहा हूँ, मेरे बोलने का अधिकार है भाई। तो आप लोग बहुत बार मुझे भी ऐसा वीडियो बनाता हूँ तो आप मुझे फोन में बाई फोन करते हो, मुझे फोन में मत करना। सबको जानना है ये चैनल के माध्यम से मेरा मकसद क्या है, मैं क्यों बोल रहा हूँ। तो आपको पता है उस दिन का वीडियो भी मेरा पास है, लेकिन उसको आपको सामने में नहीं लाना चाहता हूँ। तो मेरा घर के बारे में मैं क्यों किसी को बात बोलना चाहता, मैं इसलिए हिंदी में नहीं बोलना चाहता था, लेकिन सभी लोगों को कुणुक नहीं आता है, इसलिए मैं कुणुक में बोलना चाहता था, कुणुक बोलना चाहता था, लेकिन हिंदी मजबूरी में हिंदी बोलना चाहता, क्योंकि मेरा घर का बात है, ये मेरा घर का मामला है, तो उसको मैं नहीं बोलना चाहता, लेकिन मजबूर हो जाता हूँ ना, क्योंकि मेरा जो हक है और भी तो हक है ना बेटा का, और भी टीन एज में जो आ रहा है उसको भी तो हक है, तो इसको क्यों अनदेखा किया जा रहा है? तो आप सभी विद्वान लोग और ज्ञानी लोग, मेरा आवाज मेरा सिर्फ आवाज नहीं है, मेरा उम्र का सबका आवाज है। ये आवाज मेरा सिर्फ नहीं है, ये आवाज सबका है, सबका युवा का है। इस जाति से, मैं जो जात से बिलोंग करते हैं, जो व्यवस्था से बिलोंग करते हैं, ये आवाज सबका है, उनका भी आवाज है ये। तो आप आने वाला दिन में ये आवाज हजारों से लाखों से खड़ा होगा तब तो चाचा आप क्या करोगे? चाचा मेरे पिताजी तो बैठा है बोलकर आप कुछ भी कर सकते हो, तो लाखों हिसाब में कल जब खड़ा होंगे मेरा जैसा। देखिए आप अभी चिंतन मंथन करिए, मेरे को बोलने का अधिकार है। सब कुछ बोला है तो समझ गया होंगे, तो कहानी 1962 मूड ले रहा है। ये मेरा ओर से अभी अध्याय एक शुरू हुआ है, ऐसे ऐसे करके ये कहानी को पूरा अंत करना पड़ेगा मुझे। इतना ही आज है, तो आपको समझ में आ रहा है तो इसको कमेंट करना। और यदि ये कहानी को आगे और भी कुछ जानना है तो कहानी को आधा रह गया, कहानी तो खत्म नहीं होता है। जैसा कि जो भी बहुत सारे ग्रंथ है उसमें कहानी तो आधी, आपका अध्याय 1 नंबर था, 1 था। तो ये अध्याय में कैसा लगा आप कमेंट करके मेरे यूट्यूब में चैनल में देखना। और यूट्यूब में जो भी चीज कुछ लिखा होगा, जो कुछ भी लिखा होंगी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज दे रहा हूँ मैं, वो है नीचे भी, तो उसको फॉलो कर सकते हो। मैं क्यों क्या कौन सा सब्जेक्ट में बोलना चाहता था। तो इतना ही आपको सबको जय भारत, जय मूल्यवासी, जय आदिवासी, जय संविधान। अभी मिल जाता तो अभी पानी का दिन आ रहा है ना, तो मुझे हाल जोतने के लिए अच्छा होता, तो इसलिए बोलता हूँ मेरे चाचा को। तो आपको समझ में आ रहा है जो क्या किसको बोल रहा हूँ। तो अभी खेती का मौसम आ गया तो जल्दी हो जाता, तो धान भी मेरा सबको मिल जाता, खाना पाना सब 6 महीना का बीच में धान भी उग जाता, तो अच्छा से चलता हम भी। तो आप भी चलते रहते थे इतने दिन से, हम भी चलते, थोड़ा हमारा जितना है उतना ही लेंगे, हम ज़्यादा तो नहीं लेंगे, इसलिए बोलते हैं।